हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी की। तो आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं हम लोग ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिए, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आपका चैप्टर अध्याय है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो देखिए, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी। तो आइए हाइट एंड डिस्टेंस के पहले सबसे पहले हिसाब समझने से पहले इसके रूल को जानते हैं, फिर हम इसके हिसाब के कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। तो आइए इसमें कुछ टॉपिक है, पहले उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले कुछ अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में समझेंगे, क्योंकि इसका हिसाब में हम लोग को क्या होता है, जीवरी होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण देखिए, उन्नयन कोण जब भी होता है तो उन्नयन कोण की स्थिति में जो है वस्तु जो है आपके कहाँ होते हैं, वस्तु आपका ऊपर होता है और दर्शक जो है नीचे होते हैं। उन्नयन कोण की स्थिति में वस्तु आपका ऊपर होता है और देखने वाला व्यक्ति जो है नीचे होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु को रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ क्या कोई वस्तु रखा हुआ आपका, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं पहले उन्नयन कोण। क्या चीज का टॉपिक का नाम है आपका? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, आइए उन्नयन कोण के बारे में समझते हैं। देखिए, उन्नयन कोण की स्थिति में क्या होता है, आपका वस्तु जो है ऊपर में होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई छत है, यहाँ पे कोई क्या वस्तु रखा हुआ है और यहाँ से क्या है, कोई व्यक्ति जो है इसको क्या कर रहा है, देख रहा है। यहाँ से कोई व्यक्ति जो है इस वस्तु ऊपर रखा हुआ वस्तु क्या कर रहा है, नीचे से देख रहा है। तो नीचे मतलब यहाँ क्या हो गया, व्यक्ति हो गया यानी दर्शक हो गया। यहाँ हो गया मेरा दर्शक यानी व्यक्ति। यहाँ कोई व्यक्ति यानी है, दर्शक यहाँ पर क्या आपका खड़ी है और इस वस्तु क्या कर रहा है, देख रहा है। तो जब भी कोई देखेगा तो क्या करेगा, इधर से मतलब आपका तिरछा देखेगा, इस तरह से आपको देखेगा। और नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये पृथ्वी का सतह हो जाएगा। ये हो गया पृथ्वी का सतह। ये देखिए आपका हो गया क्या चीज, पृथ्वी का सतह। ये इसको मिला देते, ये क्या हो गया, उसका हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया। तो यहाँ से कोई वस्तु, कोई व्यक्ति जो है इस वस्तु को देख रहा है तो आपको इधर से क्या देखेगा, तिरछा देखेगा। क्या करते हैं, इस लाइन को हम लोग क्या क्या मिला दिए। तो यहाँ वस्तु हो गया, यहाँ पे दर्शक, यहाँ कोई व्यक्ति का क्या है, आंख है। तो किसी व्यक्ति के दर्शक के आंख और वस्तु को मिलाई जाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। कि जो रेखा जो है यहाँ पर दर्शक और वस्तु को देखी जाने वाली रेखा जो होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दृष्टि रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, इसको हम लोग नाम रखते हैं क्या चीज, दृष्टि रेखा। दर्शक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। और नीचे जो रेखा जो होता है, ये पृथ्वी तल के समांतर, पृथ्वी तल के समांतर जो रेखा होता है, ये नीचे वाला रेखा को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, नीचे का जो रेखा होता है वो आपको क्या कहलाता है, क्षैतिज रेखा कहलाता है। क्योंकि पृथ्वी तल के समांतर रेखा को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और ये जो रेखा होता है सीधा, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुवाधर रेखा बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग ध्रुवाधर रेखा, यानी ऊंचाई होता है ये। इसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, ये ऊंचाई। तो जब मतलब आपको क्या होता है, वस्तु ऊपर आते हैं और दर्शक देखे वाले व्यक्ति जो है वो नीचे होते हैं, तो दर्शक की आंख और देखे जाने वाले वस्तु को मिलाए जाने रेखा को दृष्टि रेखा बोलते हैं। और यहाँ पर जो है कुछ देखिए कोण बन रहा है, ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, थीटा। तो ये जो है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है, उसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण, जिसका नाम हम लोग क्या दे दिए, थीटा। थीटा क्या आपका है, थीटा यहाँ पर आपका उन्नयन कोण है। तो ये थीटा आपको क्या बन गया, उन्नयन कोण। थीटा आपको क्या हो गया, उन्नयन कोण। इसी को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। तो आप उन्नयन कोण के बारे में समझ गए कि जब कोई वस्तु जो है ऊपर आता है और देखने वाला बस व्यक्ति जो है वो नीचे हो, तो व्यक्ति और जो है व्यक्ति और वस्तु के बीच मिलाई जाने वाला रेखा जो होता है उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। नीचे रेखा क्या कहलाता है आपका, क्षैतिज रेखा। पृथ्वी तल के समांतर रेखा क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। जिसका उन्नयन कोण आपको कहाँ बनता है, तो आपको नीचे आपको बनता है। इसका नाम क्या दे दिया, थीटा हो गया। कैसे आपका उन्नयन कोण। तो आइए आप उन्नयन कोण के बारे में समझ गए।
उन्नयन कोण की स्थिति में हमेशा जो है वस्तु ऊपर होते हैं और दर्शक जो है नीचे होता है। इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग क्या चीज अवनमन कोण के बारे में। यहाँ समझते हैं हम लोग अवनमन कोण। अवनमन कोण, तो आइए हम लोग समझ लेते हैं अवनमन कोण क्या होता है। अवनमन कोण की स्थिति में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। अवनमन कोण की स्थिति में जो होता है आपका वस्तु नीचे होते हैं और देखने वाला वस्तु क्या होता है उसके ऊपर होता है। नहीं तो मान लीजिए यहाँ पर कोई क्या है आपका वस्तु है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्या है आपका वस्तु रखा हुआ है। ये हो गया आपका एक वस्तु, यहाँ पे आपका एक क्या है वस्तु है और यहाँ पर मान लीजिए छत पर से को क्या कर रहा है व्यक्ति इस वस्तु को नीचे देख रहा है, मतलब वस्तु ये व्यक्ति क्या हो गया आपको ऊपर हो गया और वस्तु हो गया नीचे। मान लीजिए छत पर से क्या कर रहा है इस वस्तु को एक व्यक्ति जो है, इसको हम लोग व्यक्ति को क्या बोलते हैं, दर्शक बोलते हैं। यहाँ से क्या कर रहा है देख रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं तीसरा लाइन को इससे मिला देते हैं। और ये क्या हो गया आपका यहाँ पर क्षैतिज मतलब पृथ्वी तल के समांतर रेखा क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और उसको क्या करते हैं सीधा से मिला देते हैं। ये क्या होता है ऊर्ध्वाधर रेखा यानी ऊंचाई होता है। तो ये हो गया दर्शक की आंख और वस्तु को मिलाए जाने वाला रेखा क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। तो ये हो गया फिर आपका क्या बन गया दृष्टि रेखा। ये हो गया आपका दृष्टि रेखा। और नीचे जो होता है रेखा पृथ्वी तल के जो समांतर रेखा होता है ये हमेशा क्या होता है आपका क्षैतिज रेखा होता है। ये हो गया आपका क्षैतिज रेखा। और ये रेखा जो होता है ये इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। तो देखिए इसमें अवनमन कोण कहाँ बनता है, तो अवनमन कोण में आपको क्या होता है वस्तु आपको नीचे होते हैं और दर्शक आपका ऊपर होते हैं। तो आपको वस्तु और देखे जाने वाले दर्शक की आंख और जो है वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। आपका दृष्टि रेखा हो गया, ये आपका क्षैतिज रेखा हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं डॉट डॉट लाइन से इसको हम लोग डॉट डॉट लाइन से इधर बढ़ा देते हैं। तो ये आपको क्या बन जाएगा, ये भी आपका एक क्षैतिज रेखा हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो गया क्षैतिज रेखा, क्योंकि ये भी देखिए क्षैतिज रेखा इसी की क्या है ये समांतर है। तो ये भी आपका क्या कहलाता है, ये भी हो गया आपका क्षैतिज रेखा। देखिए यहाँ पे हो गया आपका क्या चीज दर्शक, और ये जो रेखा जो बन गया यही क्या हो गया फिर आपका क्षैतिज रेखा। ये डॉट डॉट लाइन से इसको मिला दिया क्या हो गया क्षैतिज रेखा हो गया। और यहीं पर आपका क्या बनता है, यहीं पर बनता है आपका अवनमन कोण। यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या चीज थीटा। ये आपका क्षैतिज रेखा हो गया और ये आपका दृष्टि रेखा हो गया। तो ऊपर में आपका क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। तो अवनमन कोण आपको कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। और उन्नयन कोण आपका क्या बनता था, नीचे बनता था। तो यहीं पर आपको क्या बनता है आपका अवनमन कोण। तो यहाँ ऊपर में आपका क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को यहाँ क्या बोलते हैं अवनमन कोण। और देखिए ये जितना आपका ये एंगल जितना दीर्घ होगा वही क्या होगा आपका ये एंगल भी उतनी दीर्घ, क्योंकि ये और ये कोण और ये कोण क्या आपको कहलाता है एकांतर कोण कहलाता है। और एकांतर कोण हम लोग जानते हैं मैथ के रूल से क्या होता है, एकांतर कोण आपस में समान होते हैं। तो ये आपका थीटा है तो ये भी क्या होगा आपका थीटा ही होगा, यानी ये 20 डिग्री का होगा तो ये भी 20 डिग्री का होगा। ये आपका 30 डिग्री का मान होगा तो ये भी क्या होगा आपको 30 डिग्री का होगा। यानी एकांतर कोण हमेशा क्या होता है समान होते हैं। तो ये देखिए आपका अवनमन कोण यहाँ पे मान लिया थीटा है तो ये भी क्या बनेगा थीटा। तो उन्नयन कोण कहाँ बनते हैं, उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनते हैं। तो यहाँ पर बनते हैं आपको क्या उन्नयन कोण और यहाँ बनता है आपका अवनमन कोण। तो इसलिए जो होता है उन्नयन कोण हमेशा किसके बराबर होते हैं, अवनमन कोण के बराबर होते हैं, क्योंकि एकांतर कोण क्या होता है आपस में समान होते हैं। तो इसलिए अवनमन कोण जो है उन्नयन कोण के क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण के कारण जो है उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए आपका ये जितना कोण ये होता है उतने कोण ये, क्योंकि ये और ये क्या आपका एक एकांतर कोण है। इसलिए एकांतर कोण होने के कारण अवनमन कोण आपको यहाँ बनता है और उन्नयन कोण आपको यहाँ बनता है। इसलिए क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो इसलिए इस चीज को याद रखेंगे तो आप समझ गए उन्नयन कोण कहाँ अवनमन कोण कहाँ बनता है, तो अवनमन कोण आपको ऊपर बनता है। अवनमन कोण की स्थिति में जो है वस्तु नीचे होते हैं और देखने वाला व्यक्ति जो है दर्शक आपका ऊपर होता है। तो इस चीज को इसमें नोट में याद रखेंगे। इसमें नोट में आप लोग याद रखिएगा क्या चीज अवनमन कोण, अवनमन कोण उन्नयन कोण के अवनमन कोण उन्नयन कोण के अवनमन कोण जो है उन्नयन कोण के उन्नयन कोण के हमेशा आपस में बराबर होते हैं। उन्नयन कोण के हमेशा आपस में क्या होते हैं ये बराबर होते हैं।
इस चीज़ को याद रखेंगे। उन्नयन कोण जो है या अवनमन कोण जो है उन्नयन कोण के हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। यानी उन्नयन कोण जितना होगा उतने आपका क्या होगा, अवनमन कोण होगा। तो इसलिए उन्नयन कोण बराबर क्या होता है आपका, अवनमन कोण होता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, हमेशा देखेंगे। उन्नयन कोण जो है उसके अवनमन कोण के क्या होते हैं, आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो आप इसके बारे में समझ गए, दो चीज़ आप समझ गए, उन्नयन कोण कहाँ बनता है और अवनमन कोण कहाँ बनता है। तो अब आइए हम समझते हैं इसके हिसाब की ओर कि हाइट एंड रजिस्ट्रेशन का हिसाब जो है हम लोग कैसे बनाते हैं। तो आइए बहुत आसान तरीके से आपको बतलाते हैं जो कि आपको जरूर ही समझ में आएगा। तो आइए हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आइए अब इसके प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या हम लोग 1 की ओर देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं प्रश्न संख्या आपका 1। देखिए प्रश्न आपका 1 में जैसे करा, आपको बोर्ड पर प्रश्न देख रहे होंगे। प्रश्न 1 में करा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कहता मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहता भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मान लिया है क्या है आपको, यहाँ पे मीनार है। मीनार मतलब क्या होता है, आपको एक दीवार होता है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे क्या आपको दिया गया है, एक आपका यहाँ पर मीनार है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्या है, मीनार। देखिए यहाँ फिगर बना रहे हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें जो है हिसाब को बनाने से पहले सबसे पहले इसके जो है हाइट एंड डिस्टेंस के फिगर को तैयार करेंगे। फिगर आपका तैयार हो गया, आपका हिसाब आसानी से बन जाएगा। तो देखिए ये क्या बन गया, मान लिया क्या हो गया आपका, एक मीनार हो गया। ये कहता मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूर, 30 मीटर दूर मीनार के पाद ये हो गया मीनार का शिखर हो गया और ये हो गया मीनार का पाद। से कहता है 30 मीटर दूर, ये मान लेते हैं यहाँ जो है 30 मीटर दूरी। ये क्या हो गया, 30 मीटर दूरी, 30 मीटर दूरी पर है एक बिंदु जो है यहाँ पे क्या है, मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पे। हम लोग क्या करते हैं, इसको अब यहाँ से इसे मिला देते, क्या बन गया यहाँ पर एक हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। नहीं तो ये जो है मीनार का क्या है, मीनार है मतलब दीवार है। ये इसके नीचे मतलब जो है अथी क्या बोलते हैं, नीचे जो सिरा इसको बोलते हैं पाद बोलते हैं, ऊपर का सिरा क्या कहलाता है, इसका शिखर कहलाता है। तो जो है पाद से जो है बिंदु क्या है, 30 मीटर दूरी पर है। और कहता है इसके शिखर के, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जो मीनार के जो शिखर का जो उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण कहाँ बनता है, हम लोग जानते हैं कि उन्नयन कोण जो है नीचे बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, हमेशा नीचे में उन्नयन कोण बना। तो उन्नयन कोण कितना बनता है आपका, 30 डिग्री का। यहाँ पर उन्नयन कोण का मान हो गया आपका 30 डिग्री। तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात की। मीनार की ऊंचाई मतलब इसको क्या निकालना, हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए हमारा फिगर समझ में आ गया। फिगर आपको बन गया, ये जो है आपको 30 मीटर यहाँ से दूरी कितना हो गया, 30 हो गया। और यहाँ पर उन्नयन कोण आपका बन रहा है 30 डिग्री। तो कहता है मीनार की ऊंचाई, ये क्या हो गया, कोई दीवार हो गया यानी मीनार हो गया। इसका ऊंचाई निकालना है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज का नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। तो इसमें क्या ए बी क्या मीनार की ऊंचाई है, जिसमें बी सी की लंबाई कितना है 30 है और उन्नयन कोण आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। क्या निकालना हमको, मीनार की ऊंचाई। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे। पहले क्या हम लिखेंगे, माना की। यहाँ लिखेंगे माना की मीनार की ऊंचाई ए बी है। माना की मीनार की ऊंचाई ए बी है, जिसमें देखिए बीसी का मान कितना दिया है, बीसी का मान दिया आपको 30 मीटर। तो बीसी का मान हो गया आपका 30 मीटर। तो यहाँ पे हम मान लिए, क्या मान लिए, माना कि जो है ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई है, जिसमें जो है बीसी की लंबाई कितना दिया है आपको, 30 मीटर दिया हुआ है। तो क्या निकालना हम लोग को, ये मीनार की ऊंचाई निकालना है, ए बी का मान निकालना है। तो देखिए ए बी का मान निकालने से सबसे यहाँ त्रिभुज नाम क्या दे दिए, ए बी सी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी को क्या करते हैं हम लोग, निकालना है क्या चीज़, ये निकालना है इसका लंबाई। तो देखिए इस कोण के सामने क्या होता है, ये लंब होता है और नीचे क्या होता है आपका आधार होता है। ये देखिए लंब है, लंब निकालना है और आधार आपका दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति के किस निष्पत्तियां जो है आपका लंब और आधार होते हैं। तो हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति की जो है दो निष्पत्तियां जो है टेन थीटा और कोट थीटा। टेन थीटा और कोट थीटा क्या होता है आपका, नहीं लंब और आधार होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टेन थीटा से चलते हैं तो वहाँ निकल जाता है, या तो कोट थीटा से चलेंगे तो वहाँ निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग किससे चलते हैं, तो टेन से चलते हैं, क्योंकि टेन में क्या होता है, लंब और आधार होता है। इस चीज़ को सोचना है कि जो चीज़ हमको निकालना है, देखना है वो किस में होता है, किस निष्पत्तियाँ में होता है। तो लंब और आधार होता है आपका किसमें, टेन में होता है। तो हम लोग चलेंगे टेन से, यहाँ लिखेंगे 10 और थीटा का मान यहाँ कितना दिया गया उन्नयन कोण, तो आपको 30 डिग्री यहाँ ले लेंगे 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री। तो देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जानते हैं टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब का मान क्या हो गया, ए बी हो गया, आधार का मान हो गया आपका बी सी। तो टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे क्या है आपका, ए बी हो गया लंब और बी सी हो गया इसका आधार। तो लंब बटे आधार हो गया।
अब देखिए tan 30 का मान हम लोग जो है वैल्यू टेबल में आपको पहले सूत्र लिखा है कि tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। tan 30 का मान हो गया आपका 1/√3 बराबर। देखिए यहाँ ए बी है, ए बी का मान दिया गया नहीं है, तो ए बी को क्या करते हैं हम लोग, ए बी छोड़ देते हैं। और देखिए बी सी की लंबाई दिया है, बी सी लंबाई कितना दिया गया आपको 30, यहाँ बी सी जगह पर 30, इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 गुना 30, 30 से जाएगा यहाँ √3 इंटू ए बी, तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर √3 इंटू ए बी बराबर हो गया 30। अब देखिए हमको ए बी का मान निकालना है, तो इसीलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ए बी बराबर हो जाएगा 30/√3। गुना में उधर गया क्या बट्टे हो गया, इसको क्या करते हैं हल का कर लीजिए पर में करंट √3 नीचे √3 है, √3 से गुना करेंगे और 30 क्या कर लेंगे आपको भाग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ कितना गया 30 गुना √3 कितना हो गया 30√3। अब बट्टे नीचे के क्या लेगा आपका √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, तो हो गया 3 से कट गया 30 10 बार में, तो कितना हो गया आंसर 10√3। तो यहाँ पे हो गया आपको 10 इंटू √3 मीटर। तो ये क्या हो गया मीनार की ऊंचाई, क्योंकि ये भी क्या माने थे हम लोग, ये भी मीनार की ऊंचाई माने थे, तो मीनार की ऊंचाई पूछा है, मीनार की ऊंचाई कितना होगा, तो मीनार की ऊंचाई आपको कितना होगा, तो मीनार की ऊंचाई आपको 10√3 मीटर होगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ हमारा इस मीनार की ऊंचाई निकल गया। तो चलिए आप ये प्रश्न को आप समझ गए, तो आइए इसके नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो आइए हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो देखिए हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 2 में क्वेश्चन कर रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से क्या है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के कहता एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का कहता झुकाव 60 डिग्री का है। यह झुकाव कहता यह मानकर कि डोरी में कोई जो ढील नहीं, मतलब डोरी जो हमेशा पूरा क्या तनी हुई है, तो कहता डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग जानते हैं जब कोई व्यक्ति जब पतंग उड़ाता है तो क्या करता है नीचे से, मतलब जो यहाँ से क्या करता है धागा को छोड़ता है। तो यहाँ मान लीजिए व्यक्ति क्या कर रहा है पतंग को उड़ा रहा है, इस ढंग से मतलब पतंग उड़ते हुए ऊपर जाता है। पतंग जो है आपको यहाँ धागा छोड़ने के बाद उड़ते उड़ते तिरछा क्या होता है इधर जाता है। ये हो गया क्या पृथ्वी के तल हो गया, ये पृथ्वी की तल बन गया नहीं। और ये क्या हो गया यहाँ से हो गया, मतलब ये पतंग की हाइट हो गया, ये हो गया क्या चीज पतंग की हाइट, यानी पृथ्वी के तल से जो है इतना हाइट पे क्या करेगा पतंग यहाँ पर आपका उड़ रहा है। ये क्या हो गया आपका पतंग हो गया, यहाँ पर जो आपका पतंग उड़ रहा है। यहाँ से क्या करा कोई व्यक्ति यहाँ पर पतंग उड़ा रहा है। तो ये हो गया क्या चीज का पतंग की हो गया डोरी की लंबाई, ये तिरछा हो गया पतंग की डोरी की लंबाई। इस तरह से हमारा एक त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज। तो देखिए ये पतंग के क्या होता है डोरी की लंबाई, इसमें कहता है डोरी क्या पूरा टना हुआ है, पूरा टना हुआ है। और कहता है डोरी जो है वो धरती के तल के साथ कहता है 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ। कि जो डोरी जो है धरती की सतह के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री कोण पर कहता है ये झुका हुआ ऊपर की ओर गया है। तो यहाँ देखिए जो कोण का मान दिया गया कितना 60 डिग्री, और इसमें क्या दिया है भूमि से कहता है 60 मीटर की ऊंचाई में पतंग उड़ रही है। यहाँ देखिए भूमि से जो है मतलब ऊंचाई जो पतंग कितना मीटर ऊंचाई उड़ रहा है 60 मीटर। तो ये इसका लंबाई दिया गया आपको 60 मीटर। तो ये देखो है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई क्या हो गया आपका नहीं 60 मीटर हो गया। क्यों कहता है भूमि से जो है भूमि आपको यहाँ हो गया, भूमि से जो है 60 मीटर की हाइट पर आपको यहाँ पर पतंग उड़ रहा है। तो पतंग की हाइट दे दिया कितना 60 दे दिया। तो निकालना क्या पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई मतलब इसका लंबाई हम लोग को क्या करना है, इसका लंबाई हमको निकालना है। तो देखिए आप ये क्या दे दिया आपको इस त्रिभुज में आपको लंब दे दिया, और आपको क्या निकालना है पतंग की डोरी की लंबाई मतलब क्या हो गया कर्ण हो गया। त्रिभुज में अनुसार क्या हो गया आपका कर्ण हो गया, कर्ण आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं मान लेते हैं, माना कि पतंग की डोरी की लंबाई, माना कि पतंग की डोरी की लंबाई त्रिभुज का नाम ले दीजिए, यहाँ क्या नाम ले रहे हैं ABC। माना कि पतंग की डोरी की लंबाई क्या हो गया आपका AC हो गया। पतंग की डोरी की लंबाई AC है, जिसमें देखिए क्या है आपका नहीं AB की लंबाई दे दिया है हाइट, इसमें AB बराबर कितना दिया गया है वो 60 मीटर, और आपका इसका कोण का मान कितना दिया गया है 60 कोण 60 दिया हुआ है। तो निकालना क्या हम लोग को इस डोरी की लंबाई नहीं इस त्रिभुज के अनुसार क्या करना है कर्ण निकालना है। देखिए चलेंगे त्रिभुज ABC में, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, यहाँ क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो देखिए त्रिभुज ABC में हम लोग चल रहा है।
त्रिभुज ABC चलते हैं किससे नहीं, इस कोण से चलते हैं। इसको सामने लंब हो गया, ये आधार हो गया। ये लंब है, निकालना है क्या चाहिए आपने, इसकी लंबाई निकालना है कर्ण का। तो लंब और कर्ण, तो हम लोग जानते हैं लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में होता है या तो कोसेक थीटा में होता है। हम लोग साइन से चलते हैं, तो यहाँ पे साइन से भी चल सकते हैं या तो कोसेक से चल सकते हैं। तो कोसेक थीटा और जो है साइन थीटा में क्या होता है, लंब और कर्ण होते हैं। तो हम लोग क्या चलेंगे नहीं, चलते हैं हम लोग साइन साइड से, क्योंकि कौन यहाँ कितना साइन साइड है नहीं, तो हम चलेंगे साइन से। थीटा जगह कितना लेंगे, थीटा का मान यहाँ दिया गया 60 है, तो यहाँ ले लिखते हैं 60 डिग्री। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया, इसको सामने लंब हो गया आपका AB, तो हो गया AB बटे कर्ण, कर्ण क्या हो गया आपका AC हो गया। अब देखिए साइन 60 का मान हो गया AB बटे AC। तो साइन 60 का मान कितना जानते हैं, साइन 60 का मान जानते हैं हम लोग √3/2 होता है। तो √3/2 बराबर क्या हो गया AB का मान देखिए दिया गया कितना आपको है 60, यहाँ पे हो गया 60 बटे AC है। AC लंबाई दिया हुआ नहीं है, तो क्या करते हैं AC को AC उतार देते हैं। अब उसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे √3 × AC, तो क्या हो जाएगा √3 × AC बराबर, देखिए यहाँ पे 2 × 60, तो 60 में कितना होता है 120 होता है। हम लोग को AC लंबाई निकालना है, तो इसलिए AC बराबर √3 क्या करेंगे उधर जाएगा तो क्या जाएगा उसका बट्टे हो जाएगा, तो 120 बटे √3। अब उसको क्या कर दीजिए हर का परमेकरण, देखिए हर में जितना है उतने देखो गुणा कीजिए और उतने से क्या कर लेंगे भागा कर लेते हैं। अब देखिए 120 में √3, तो क्या हो जाएगा आपका 120 √3। अब बट्टे देखिए √3 × √3 क्या होता है 3 जन और वर्गमूल क्या था आपको 3, यहाँ हो जाएगा 3 से देखिए कटेगा ये 120 कितना वर्ग 40 वर्ग कितना हो गया आपको 40√3 मीटर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से जो है आपके पतंग की डोरी जो लंबाई होगी वो कितना होगा आपको 40√3 मीटर होगी। तो आपको इस तरह से प्रश्न को आप आसानी तरीके से समझ गए। तो आइए हम इसके नेक्स्ट प्रश्न को बात करते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर। क्या आपका 3 में कर रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या आपको यहाँ पे एक पेड़ है, तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग फिगर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है एक पेड़ है, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या है एक पेड़ है। ये मान लेते हैं इतना हाइट का क्या आपको दिया गया एक पेड़ है। इस पेड़ का जो है कुछ भाग जो आंधी आता है वैसा क्या होता है, कुछ भाग जो इसको टूट के क्या होता है वो नीचे गिर जाता है। मान लीजिए इतना हाइट का एक क्या आपका पेड़ है, ये पेड़ का हो गया हाइट, और ये हो गया क्या चीज का पृथ्वी तल की, ये हो गया पृथ्वी तल हो गया, नहीं ये पृथ्वी की सतह हो गया, और ये क्या हो गया आपका पेड़ हो गया। मान लीजिए इतना हाइट का क्या आपको एक पेड़ है, आंधी आया मान लीजिए कि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जो है मान लीजिए यहाँ से क्या हुआ टूट गया। मान लेते हैं इस पार्ट कुछ से जो है यहाँ से टूटने के बाद जो होता है इस पार्ट से मान लिया यहाँ से बीच से क्या हुआ टूटा, और ये टूटने के बाद जो है टूट के चलाता है कहाँ नीचे चलाता है। तो मान लिया यहाँ से टूटने के बाद गिर के कहाँ चलाता है यहाँ चलाता है। तो ये देखिए जो हाइट जो इतना था ये टूट गया, टूटने के बाद क्या करता है ये टूटा हुआ भाग जो है यहाँ से इधर से लटकता है और जमीन को क्या करता है जमीन को छूता है, और जमीन से जो है ये यहाँ जो अपने पेड़ के जो है 5 बिंदु से क्या करता है ये 8 मीटर की दूर पर जाकर जमीन को क्या करता है छूता है। हो गया आपको दूरी जो हो गया ये यहाँ से यहाँ तक क्या चाहिए आपका 8 मीटर। यहाँ जो है ये 8 मीटर की दूरी पर क्या करता है जाकर जमीन को ये छू लेता है। तो ये टूटा हुआ भाग क्या करता है आकर यहाँ पे मुड़ता है और जमीन को यहाँ पर क्या करता है स्पर्श करता है। तो जितना लंबाई आपका इसका होगा वही लंबाई क्या बनेगा आपका ये भी बनेगा, क्योंकि ये टूटा हुआ भाग क्या होता है यहाँ से मुड़ता है और ऐसे गिरते हुए जमीन को यहाँ पे मतलब ये यहाँ जड़ से जो है 8 मीटर दूरी को दूर पर जाकर जमीन को यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। तो क्या करा इसके पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए क्या पेड़ की ऊंचाई आपको पहले पेड़ की ऊंचाई आपको इतना था यहाँ से टूट करके यहाँ चलाया नहीं, तो टोटल क्या हो गया आपका पेड़ की ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं A B C और D। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपको AC, इसमें AC क्या हो गया यहाँ पे आपको पेड़ की ऊंचाई हो गया, जिसमें जो है बिंदु B पर से क्या हुआ पेड़ टूट गया, और ये जो है AB सीधा टूट के क्या चाहता है यहाँ का D बिंदु पर जमीन को छूता है। इसको यहाँ पे क्या हमारा फिगर देखिए बन गया, और जो है ये इसके साथ कहता है 30 डिग्री कोण बनाता है। ये जो है जमीन के साथ जो टूटा हुआ भाग जो है कितना डिग्री कोण बनाता है यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहता है इसकी ऊंचाई निकालने के लिए, तो देखिए इसे निकालेंगे इसकी ऊंचाई। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पेड़ की ऊंचाई को मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहले माना कि पेड़ की ऊंचाई
माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या हो गया आपको, AC हो गया। माना कि पेड़ की ऊंचाई AC है, जिसमें देखिए आपको CD लंबाई कितना हो गया, जिसमें CD बराबर हो गया आपको 8 मीटर। तो निकालना क्या आप लोग को, इस पेड़ की ऊंचाई निकालना, टोटल मतलब AC लंबाई हमको निकालना है। AC लंबाई निकालने सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले किस भुजा की लंबाई दिया गया, सबसे पहले हम लोग इस भुजा की लंबाई निकाल लेते हैं। चलते हैं पहले त्रिभुज BCD में, किसमें चलते हैं, त्रिभुज BCD, क्या लिखेंगे, त्रिभुज BCD में। ठीक है, त्रिभुज BCD में क्या करते हैं हम लोग, पहले इसकी लंबाई निकाल लेते हैं। इसकी लंबाई निकाल लेंगे, फिर क्या कर लेंगे हम लोग, इसका लंबाई निकाल लेंगे, और दोनों में जितना लंबाई ये होगा उतनी लंबाई क्या बनेगा आपको, ये बनेगा। दोनों लंबाई को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, AC लंबाई निकल जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज BCD में, क्या निकाल लेते हैं, BC लंबाई निकालते हैं। देखिए इस कोण के सामने क्या हो गया, लंब हो गया, नीचे हो गया आधार। तो लंब और आधार किसमें होता है, tan में होता है। यहाँ चलेंगे tan थीटा से, tan थीटा का मान पर कितना दिया गया है, 30 डिग्री, यहाँ ले लेंगे 30 डिग्री। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। इस कोण के सामने लंब हो गया BC, आधार हो गया CD। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार मतलब BC बटे हो गया यानी CD। अब देखिए tan 30 का मान कितना जानते हैं, tan 30 का मान जानते हैं हम लोग 1/√3 बराबर BC लंबाई दिया गया नहीं है, तो BC क्या करते हैं हम लोग, BC उतार देते हैं। और CD है, CD लंबाई कितना दिया गया है, CD लंबाई आपको दिया गया आपको 8, तो यहाँ जाएगा आपको 8। अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए √3 इंटू BC क्या जाएगा आपको, √3 इंटू BC, √3 इंटू BC बराबर 1 गुना 8 क्या जाएगा आपको 8 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे किसका लंबाई निकल जाएगा, BC का। तो BC की लंबाई कितना होगा, √3 हो जाएगा, क्या उसका हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा। तो 8 बट्टे हो गया √3, तो BC लंबाई कितना हो गया 8/√3 मीटर। तो चलती है, पहले इसको अब इतने छोड़ देते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे बात करते हैं, क्या कर लेते हैं, अब हम लोग फिर दूसरे त्रिभुज में चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं किसमें, त्रिभुज। देखिए चलते हैं फिर त्रिभुज आपका, इसी त्रिभुज में चलते हैं। खाली सिर्फ आप इसकी लंबाई निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई तो हमको मालूम हो गया, BC लंबाई कितना हो गया आपको 8√3। अब निकाल लेते हैं हम लोग CD लंबाई। CD लंबाई निकल जाएगा, जितना आपको CD लंबाई होगा उतनी क्या आपको होगा, पहले BD की लंबाई निकाल लेते हैं। BD लंबाई निकाल क्या करते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे फिर लेकिन नीचे जगह नहीं, जब हम लोग चलते हैं ऊपर से चलते हैं। यहाँ निकालते हैं हम लोग BD लंबाई निकाल लेते हैं, क्योंकि जितना इसका लंबाई होगा वही लंबाई क्या आपको BD है। तो देखिए, तो ये हो गया आपको क्या चीज हो गया, ये हो गया आपको आधार हो गया, और ये हो गया आपको कर्ण हो गया। तो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण आप जब निकालेंगे, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए ये हो गया आपको आधार और ये हो गया कर्ण। तो आधार और कर्ण किस में होता है, सेक में होता है या तो कोसेक में होता है। ये कॉस में होता है या तो सेक में होता है। चलते कैसे हम लोग, कॉस से चलते ध्यान रखेंगे, फिर कॉस, देखिए cos 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos 30 डिग्री बराबर। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो गया आपका, त्रिभुज हम लोग फिर BCD में ही चल रहे हैं, cos 30 डिग्री का मान निकाला है। तो देखिए cos का फॉर्मूला क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया आपका CD, हो गया CD, अब बटे हो गया कर्ण, क्या बन गया आपका BD। तो देखिए cos 30 का मान कितने जानते हैं, cos 30 का मान हम लोग जानते हैं √3/2। cos 30 का मान होता है √3/2, और CD लंबाई दिया गया है कितना आपका है 8 है। अब BD की लंबाई नहीं दिया गया है, तो BD क्या करते हैं हम लोग, BD उतारते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए कर लीजिए। तो हो गया √3 इंटू BD, यहाँ क्या हो जाएगा √3 इंटू BD बराबर, देखिए अर्थना हो जाएगा यहाँ पर 16, अर्थना कितना हो गया यहाँ पर 16 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या निकल गया आपका BD का मान। तो BD का मान कितना हो गया, देखिए चल जाएगा रूट तो क्या जाएगा, उधर जाकर बट्टे हो जाएगा, तो जाएगा 16/√3 मीटर। तो देखिए यहाँ पे हमको BD लंबाई निकल गया, BD लंबाई कितना गया 16/√3 मीटर। तो क्या निकालना, पेड़ की ऊंचाई निकालने का है प्रश्न में। तो देखिए जितना लंबाई आपका ये BD लंबाई निकल गया, वही लंबाई क्या आपको होगा, AB होगा, क्योंकि AB भाग टूट कर क्या होगा आपको इधर आया नहीं, तो इसलिए BD लंबाई बराबर क्या होगा आपका AB होगा। तो पेड़ की ऊंचाई निकालना ध्यान रखेंगे, इसलिए पेड़ की ऊंचाई यानी कि अब पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई क्या देखिए आपको AC है, पेड़ की ऊंचाई AC बराबर। तो AC क्या कर लेते हैं हम लोग, AC लंबाई निकालेंगे हम लोग, AB की लंबाई AB प्लस कर लेते हैं CD।
देखिए जितना आपको ए बी होगा उतनी क्या आपको होगा बी डी होगा, इसलिए जितना बी डी होगा उतनी क्या आपको होगा ए बी होगा। तो ए सी लंबाई निकालने क्या करेंगे हम, ए बी प्लस कर लेंगे बी सी। तो ए बी प्लस कर लेंगे बी सी, तो यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस हो जाएगा बी सी, ए बी प्लस बी सी। देखिए ए बी लंबाई कितना होगा, तो ए बी लंबाई आपका बी डी लंबाई के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो चलिए आपको यहाँ पे कर लेते हैं इधर साइड में। तो ए बी लंबाई कितना हो गया, तो ए बी लंबाई हो गया 16/√3 और बी सी लंबाई कितना है, बी सी लंबाई देखिए 8/√3 है, तो 8 हो गया √3। दोनों को जोड़ लेते हैं। हर देखिए क्या समान है, जब हर समान है के बाद हम उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 16 8 कितना हो गया 24, ये 24/√3। इसको क्या कर लेते हैं, हर का परमेकरण कर देते हैं। हर का परमेकरण कर दिए बराबर है क्या हो गया, √24 गुना √3 क्या हो जाएगा 24√3 हो गया। अब बट्टे देखिए √3 क्या हो गया 3, 3 से 3 कट गया, या कितना बार में 8 बार में 3 से कट गया, 24 को 8 बार में आंसर कितना गया हो यहाँ पे 8√3 मीटर। तो इस प्रकार से जो है पेड़ की ऊंचाई कितना गया आपका, पेड़ की ऊंचाई जो है यहाँ पे हमको आ गया कितना 8√3 मीटर। टोटल जो है इस पेड़ की ऊंचाई कितना होगा आपको 8√3 मीटर होगा। तो चलिए अब इस प्रश्न को आप आसान समझ गए। तो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न से इसको बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4 की ओर। थैंक यू दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में।